एम्स नर्सिंग की प्रिपरेशन में बच्चों की सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि मैम ये 10 क्वेश्चंस जो जीके के आते हैं ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को पढ़ने हैं, किस किस टाइप का हम लोगों को चैप्टर्स कवर अप करना है। तो बच्चों अगर आप लोग भी जनरल नॉलेज और जीके के जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, देन दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जिस जितने के जितने क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को यहाँ पे कराने वाली हूँ सब लेटेस्ट हमारे करंट अफेयर्स से अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। एंड इन 30 क्वेश्चंस पे मैक्स टू मैक्स ये गारंटेड मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इन 30 क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएंगे। एंड ऐसी सीरीज मैं आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यूसली लेके आने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को अब जनरल नॉलेज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैम हमको जनरल नॉलेज के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपना फोकस रखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे। बिकॉज अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी बहुत अच्छा कर लेते हो तो 90 मार्क्स तो आप लोगों के वहीं से आ जाते हैं। बचे 10 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस आप लोग मुझ पे छोड़ दो। जितने भी लेटेस्ट 2024 तक के करंट अफेयर्स है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कराने वाली हूँ एग्जैक्टली। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा बच्चों अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी डिफिकल्टी आ रही है कि मैम हम लोगों को क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, एंड आप लोग नीट एग्जाम के लिए भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहे हो एंड आप लोगों का टारगेट है कि मैम 1 मंथ बाद हम लोगों को एम्स नर्सिंग का एग्जाम भी देना है, देन आई हैव अ बुक फॉर यू। दिस इज द ओसवाल का ये 10 मॉक टेस्ट इन्होंने रिलीज किया है अपने, एंड ये मॉक टेस्ट आपके लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पे हैं। यस एग्जैक्टली, जो भी आपका सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है उस रिड्यूस सिलेबस से लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस इसके अंदर है। अब आप बोलोगे मैम हम लोगों को तो टारगेट एम्स नर्सिंग करना है। बेटा एम्स नर्सिंग हो, नीट हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक एंट्रेंस एग्जाम का मेन सिलेबस रहता है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। एंड इस बुक की सबसे स्पेशल चीज यही है कि इस बुक के अंदर हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से कोड करके डाला हुआ है। तो ये बुक आप लोगों के लिए नीट के लिए भी बेनिफिशियल है एज वेल एज आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट से। आप लोग ये चीज एनालाइज कर सकते हो कि आप लोग जो एम्स नर्सिंग के लिए आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं कि क्या आप लोग अच्छे से क्वेश्चन वहां से सोल्व कर पा रहे हैं या फिर। इसके अलावा द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज माइंड मैप्स। इस चैप्टर के अंदर, इस बुक्स के अंदर हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स दिए हुए हैं जिन माइंड मैप्स के थ्रू आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हो। अगर आप लोग इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इस बुक को बाय करने का जो लिंक है वो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप उस लिंक के थ्रू बाय करेंगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है बुक रिगार्डिंग या कुछ भी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जिसका व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करना। लेट्स स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले एक चीज हम लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखनी है बच्चा कि ये जितने भी क्वेश्चंस है आप लोगों को क्वेश्चंस देख के लगेगा मैम, जो बच्चे बिल्कुल करंट अफेयर्स के टच में नहीं रहता जैसे कि मैं, मुझे नहीं पता है आज की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अपने बायो सब्जेक्ट या अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ के। अगर आप लोग भी वैसे हैं तो डायरेक्टली सिर्फ मैम पे ट्रस्ट करना, मैम जो बता रही है जो आंसर दे रही है वो 101% सही होगा। सिर्फ क्वेश्चन को देख लेना है, जो आंसर बता एक दो बार उसको क्वेश्चन को आंसर को पढ़ लेना है ताकि अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को आंसर याद होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के डिटेल में आपको नहीं जाना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान। अब बच्चे हिंदी मीडियम वाले परेशान होंगे, तो बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं क्वेश्चंस को हिंदी में डिकोड कर रही हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा बट जो मैं बोल रही हूँ आपको वो जरूर समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन के लिए जस्ट टेक 30 सेकेंड्स एंड टेल मी द आंसर। कितने बच्चों को इसका आंसर पता है? हमारा संविधान हमारा सम्मान ये कंपेन किसने, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन किया गया था, द करेक्ट आंसर इज एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज जगदीप धनखड़ के थ्रू ये इनॉग्रेटेड किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए। इज एवरीवन एग्री विद दिस आंसर? जल्दी से बताओ मेरे को। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन। याद रखना है हमारा संविधान हमारा सम्मान ये किसके थ्रू दिया गया था? जगदीप के थ्रू दिया गया था। पूरा नाम याद रखना है, रखो, सिर्फ जगदीप याद रखोगे चलेगा। ठीक है, ये सारे लेटेस्ट ईयर्स के मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, हु लीड द मेन रिचुअल। ये तो सबको पता ही है, जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना है उसका
इनॉग्रेशन किसने किया था? ऑब्वियसली हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया था। सो द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। आई थिंक इस क्वेश्चन को तो हर किसी बच्चे को पता होगा, इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच Indian has been selected as a member of International Sport Federation का ऐसा कौन सा इंडियन था जिसको सेलेक्ट किया गया एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन? कौन है इसका आंसर? जल्दी से बताओ। द करेक्ट आंसर इज एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज लोकेश सूजी, जो कि एक पहले ऐसे इंडियन थे जिनको इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन में एज अ मेंबर इलेक्ट किया गया। क्लियर? 3 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको अब तक याद हो चुके होंगे। ट्राई करो कि क्वेश्चंस को बिल्कुल यहीं पे याद कर लो, दोबारा से आप लोगों को कुछ नहीं देखना पड़े। एंड इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, आप लोगों को वापस से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना एंड फटाफट फटाफट से सारे के सारे आंसर्स एक बार देख के एग्जाम देने चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is India's rank in Henley Passport Index 2024 में इंडिया को कौन सी रैंक दिया गया है? तो इसमें इंडिया को दिया जाता है अभी 2024 में जो है उसको रैंक दिया गया 85th रैंक हमारे इंडिया को दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is when is World Teachers Day celebrated every year? अब बहुत बच्चे इस पे बोलेंगे मैम इसमें तो ऑप्शन 6 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर दिया हुआ है, बट टीचर्स डे तो हम लोग 5th ऑफ सितंबर में सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट, 5th सितंबर में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसकी ऑनर में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपना बर्थडे एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था। लेकिन वो टीचर्स वर्ल्ड टीचर्स डे नहीं है, वर्ल्ड टीचर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 5th ऑफ अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 5th ऑफ अक्टूबर। कंफ्यूज नहीं होना है, 5th सितंबर 5th अक्टूबर ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजेंडरी फुटबॉलर एंटोनियो कार्बजल पास्ट अवे रिसेंटली, मतलब एक फुटबॉलर थे जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है जनवरी 2023 में। वो आपके प्लेयर थे, किस कंट्री के वो प्लेयर थे? यहाँ पे आपसे इसमें ये पूछा गया, तो कौन सी कंट्री के प्लेयर थे? वो थे हमारे मैक्सिको कंट्री के। फुटबॉलर का नाम याद रखना, एंटोनियो। एंटोनियो जो रिसेंटली जिनकी अभी डेथ हुई है, और पता है उनकी डेथ की कौन सी एज में? 93 की एज में उनकी डेथ हुई है, 93 की एज में आके उनकी डेथ हुई है। किस कंट्री के प्लेयर थे? मैक्सिको के वो प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian has won the silver medal in the para एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल किस इंडियन को मिला था? ये आपका क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा निशांत कुमार, जिनको सिल्वर मेडल दिया गया था। क्लियर? थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे आप लोगों को ये, लेकिन याद रखना है बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लेटेस्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में वो पहले इंडियन कौन थे जिनको गोल्ड मेडल दिया गया था? फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जिनको गोल्ड मेडल मिला है। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को सबसे पहले गोल्ड मेडल दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट, विद whom has the Maharashtra government signed an agreement for the state first green ammonia plant? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट डेवलप करने के लिए। सो दे आर आस्किंग कि किसके साथ उन्होंने, लाइक किस कंपनी के साथ इस एग्रीमेंट को इन्होंने साइन किया है? इन्होंने साइन किया है इसको इनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ मिलके इन्होंने एग्रीमेंट बनाया है कि वो सबसे पहले अमोनिया प्लांट लगाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा करंटली 2023 में ही ये चीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently honored with the PRSI National Award for outstanding contribution to health care communication? जिसको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है किसके लिए? अपनी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर कम्युनिकेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, द करेक्ट आंसर इज
सुगंती सुंदराज। सुगंती सुंदराज कौन थी, इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। ये अपोलो हॉस्पिटल, बिकॉज हेल्थ केयर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल में मोर देन 40 ईयर्स से ये वहां पे कंट्रीब्यूशन दे रही थी, जिस चीज के लिए इनको न्यू दिल्ली में अवार्ड दिया गया है, PSRI नेशनल अवार्ड। क्लियर, सबको याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the science chef by the US Space Agency NASA? US Space Agency ने किसको एक टाइटल दिया है साइंस शेफ का, कि वो साइंस के शेफ हैं? वो है हमारी निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स को सबसे पहले ये अपॉइंट किया गया है कि वो यूएस स्पेस एजेंसी की साइंस शेफ कहलाएंगी। ये याद रहेगा सबको अगेन। एंड इस चीज के लिए इनको क्यों दिया गया, बिकॉज ये वहां की नासा की टॉप साइंटिस्ट में काउंट होती हैं, दैट्स व्हाई इनको ये साइंस शेफ का टाइटल दिया गया है। डन। क्वेश्चन नंबर 12। विच आइटम हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग 3000 सिक्सेस? किस टीम ने लगाए थे, कब? इन ओडीआई क्रिकेट। अब भाई देखो, जो क्रिकेट के लवर्स होंगे उनको तो ये चीज पता होगी, लेकिन स्पेशली जैसे गर्ल्स होती है उनको नहीं पता होता है। एंड एम्स नर्सिंग तो गर्ल्स के लिए ही है ना, तो ये मत सोच के चलना कि क्रिकेट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने मैं करा रही हूँ क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वाले करा रही हूँ, इन क्वेश्चंस को करके चले जाना। सो इसका करेक्ट आंसर है, कौन सी कंट्री है वो? हमारी इंडिया ही कंट्री है, जिसने ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में 3000 सिक्सेस बनाए हैं। सबसे पहला नाम इसमें इंडिया का है, 3000 सिक्सेस बनाए हैं। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो सेकंड नंबर पे वेस्ट इंडीज है, जिसने 2953 सिक्सेस बनाए हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। 295, देखो सबसे पहली तो 3000 में इंडिया है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। 2953 बनाए हैं किसने? वेस्ट इंडीज ने। एंड थर्ड नंबर पे है हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान, जिन्होंने बनाए हैं 2566 विच इज ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट नंबर पे है इंडिया, सेकंड नंबर पे है वेस्ट इंडीज एंड थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटसाइड इंडिया, डॉक्टर इन विच कंट्री विल द लार्जेस्ट स्टेचू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे लार्जेस्ट स्टेचू को अनवेल किया जाएगा? अनवेल मतलब रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो कहाँ पे ये रीस्ट्रक्चर किया जाएगा? सबसे बड़ा स्टेचू होगा आपका यूएसए के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यूएसए के अंदर सबसे बड़ा स्टेचू बनाया जाएगा। क्लियर। एंड इसका साइज पता है कितना होगा? 19 फुट रहने वाला है। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state India's first semiconductor facility will be set up by the Vedanta Foxconn JV? पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी कौन सा स्टेट प्रोवाइड कराने वाला है? ये है आपके गुजरात। गुजरात में सबसे पहला सेमीकंडक्टर फैसिलिटी सेटअप कराई जाएगी। करेक्ट आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैज लॉन्च विच ऐप फॉर सी फियरर्स? मतलब पहला इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन, मतलब जिसमें सारी ओशियन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप, ओशियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्र। तो हमारे ऐप का नाम भी क्या है? समुद्र है। ठीक है, बहुत इजी है याद रखना। करेक्ट आंसर इज समुद्र। नेक्स्ट। Who was appointed as the new Advocate General of राजस्थान? राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल कौन बनाए गए हैं? बताओ उसका। जितने राजस्थान वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा। एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान ये हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को रिसेंटली न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान अनाउंस किया गया है। Correct is Rajendra Prasad. Question number 17. Which US state has recognized Diwali as an official state holiday? अब इंडिया के अंदर तो भाई देखो दिवाली का ऑफिशियली ऑफ होता है, लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री है, मतलब यूएस के अंदर, यूएस के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है? तो यूएस के अंदर है आपका पेनिसुवेलिया, जिसके अंदर
सबसे ज्यादा इंडियंस पाए गए, तो वहां के लिए ऑब्वियसली दिवाली का ऑफ द नाइट यूजफुल था, तो वहां पे ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे अनाउंस किया गया है, किसको? दिवाली को। करेक्ट, याद रहेगा सबको ये क्वेश्चन। तो हम लोग अब तक 17 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के रीअपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट, जिसको वापस से रीअपॉइंट किया गया है, ये है हमारे जय शाह, जो कि को रीअपॉइंट किया गया है कैसे? प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। क्लियर? करेक्ट इज जय शाह। 19, who won the title of Chennai Grand Masters 2023? चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 किसको टाइटल मिला है? बताओ बच्चों जल्दी से आंसर। चेन्नई के होंगे ऑब्वियसली, तो उनका नाम है दोमराजू। दोमराजू गुकेश के नाम से आप इसको याद रखने हैं, दोमराजू गुकेश, जिनको चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अब ये क्वेश्चन तो भाई देखो सबको पता होगा, इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया था? जो हमारी इंडियन नेवी है उसको ऑनर देने के लिए, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 4th ऑफ दिसंबर में। सो द करेक्ट आंसर इज 4th ऑफ। वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? 5th ऑफ अक्टूबर में। तो हमने 2 डेट्स अब तक याद किया है। Question number 21. BRICS has recently invited how many new countries to join the group? अब ये BRICS क्या है? BRICS is like B for Brazil, Russia, India, China. ये आपकी कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये कंट्री क्या करती है ना, ये सारी डेवलपिंग कंट्री है, सारी डेवलपिंग कंट्रीज आपस में मिलके डिस्कस करते हैं कि आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक क्या है वहाँ का, वहाँ पे क्या क्या लाइक कोई भी प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, तो साथ में मिलके सोल्यूशन निकालते। तो इन्होंने रिसेंटली अपने इस ग्रुप के अंदर, जो कि अब तक 5 कंट्रीज का ग्रुप था, इसमें 6 और नई कंट्रीज को ऐड कर लिया है। उन कंट्रीज के नाम याद रखना चाहो रख लेना, अनलेस रहने देना आप लोगों का चॉइस। अगर नाम भी आप लोगों को जानने हैं तो मैं आपको नाम भी बता देती हूँ यहाँ पे। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, साउथ अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ब्रिक्स का नाम आपको पता ही चल गया, ब्राजील, R for रशिया, I for इंडिया, C for चाइना, S for साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज का एक ग्रुप था, एंड अब इन्होंने न्यू 6 कंट्रीज और इसके अंदर रिसेंटली ऐड किया है, ठीक है। और ये एडिशन पता है कब हुआ? 1 जनवरी 2024 में। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज 6th। क्वेश्चन नंबर 22, which country has won the FIFA Women's वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? किस कंट्री को FIFA वर्ल्ड्स वुमेन कप 2023 टाइटल मिला है? टेल मी द आंसर, जल्दी से बताओ। किस कंट्री को मिला है? स्पेन कंट्री को मिला है। क्या मिला है? FIFA वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो करेक्ट आंसर इज डी, स्पेन। नेक्स्ट, which advanced AI model has been launched by गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट? अभी रिसेंटली एक एआई आया था जिसने बहुत सारे काम इजी बना दिए, हमारा चैट जीपीटी। अब उसी चैट जीपीटी को compete करने के लिए एक नया एआई मॉडल आया है विच इज जेमिनी, जो किसके थ्रू बनाया गया है? गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के थ्रू ये बनाया। किसको compete करने के लिए? चैट जीपीटी को compete करने। चैट जीपीटी देखो सबने यूज किया होगा ना, मैं भी यूज करती हूँ अपनी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। चलो, so the correct answer is Gemini। 24, in which country the 4-team intercontinental football tournament will be organized? किस सिटी के अंदर 4-team इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये है हमारी कंट्री, सिटी इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के अंदर 4-team इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा। क्लियर? याद रहेगा सबको? या, सो द करेक्ट आंसर इज सी। 25, व्हाट्स द नेम ऑफ द फर्स्ट कश्मीरी जनपद अवार्ड हु डाइड रिसेंटली? रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है और उनको कश्मीरी जनपद
अवार्ड दिया गया है। अब ये कश्मीरी है तो इसका मतलब ये कहाँ से होंगे, कश्मीर से होंगे। एंड ये बहुत अच्छे पोइट थे, बहुत लिटरली बहुत अच्छे पोइट थे, जिनका नाम था रहमान राही। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। एंड अगर हम इनकी बात करें 9 जनवरी 2023 के अराउंड इनकी डेथ हुई है, और इनकी एज थी 98 की एज में इनकी डेथ हुई। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं पोइट के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी राइटिंग्स हैं इनकी। तो इन्हीं को फर्स्ट कश्मीरी जनपद अवार्ड दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज रहमान राही। Which bank recently opened its first branch for startup? अभी एक बैंक ने अपना पहली ब्रांच बनाई है जिसमें जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं उन स्टार्टअप कंपनीज को हेल्प करेगा वो बैंक की ब्रांच। और वो है हमारा कौन, रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने ये MOU साइन किया है कि जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज है वो डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। 27 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टेंजेनिया? टेंजेनिया के प्रेसिडेंट का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली डॉक्टरेट डिग्री ली है JNU से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। कौन है ये हमारी? दिस इज योर सामिया सुलूहू हसन, टेंजेनिया की प्रेसिडेंट है, रिसेंटली JNU से इन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री फिनिश की है। 28 हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर? जिन्होंने 150 विकेट्स लिए हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। मतलब सबसे फास्टेस्ट बॉलर कौन है, इंडियन है, पता होना चाहिए आपको। इनका नाम है कुलदीप यादव। 150 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, कब, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। दिस इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। 29 Where is the 20th Asian India Summit being organized? ये 20th Asian Summit हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अटेंड करने वाले हैं। कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है आपका जकार्ता में। ये इंडोनेशिया की एक स्टेट है, वहां पे ये आपका 20th एशियन इंडियन समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स? वुमेन्स की सेफ्टी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं या फिर पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे CCTV कैमराज लगे हैं। CCTV कैमराज को रेगुलरली लाइक कुछ लोग अपॉइंट किए जाएंगे जो उनको रेगुलरली चेक करते रहेंगे। ये हुआ है स्टार्ट कहाँ पे? योगी आदित्यनाथ जहाँ के हैं, UP पे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज C। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ टॉप 30 क्वेश्चंस के ऊपर, वो मैं सिर्फ तभी करूंगी जब इस वीडियो पर जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उतने ही लाइक्स मुझे इस वीडियो पर मिलने चाहिए। अगर एंड प्लस अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, आई नीड एवरीवन्स फीडबैक कि मैम यस वी लाइक द क्वेश्चंस, वी नीड मोर वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स। तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। जब तक इस वीडियो पे आप लोग अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं दिखाओगे, बिकॉज इट टुक्स लोड्स ऑफ एफर्ट्स, लिटरली टुक लोड्स ऑफ एफर्ट। बीइंग अ बायोलॉजी टीचर मुझे आप लोगों के लिए जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिसेंटली, एंड उनको फिर आप लोगों के लिए उन पे वीडियोस बनाना ताकि बच्चों की प्लीज जनरल नॉलेज में हेल्प हो पाए। एंड PCB के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, यू कैन फॉलो दिस वन बुक। ये बुक आप ले सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट आप लोग अगर नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक एक मॉक टेस्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से लगाना है। कब लगाना है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। इफ यू वांट, आप लोगों को चाहिए कि मैम हम लोगों को एम्स नर्सिंग के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, उसकी स्ट्रेटजी आप लोगों को चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन सेम टॉपिक्स। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सो दैट मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।